I am Manisha Gupta from my channel Maths for You. Today I will be taking the topic polynomials from class 9th. इस चैप्टर में 5 सब टॉपिक्स हैं, उन पे हम बात करेंगे वन बाय वन। पहला सब टॉपिक है polynomials in one variable and their classification. Next is zeros of a polynomial. Third one is remainder theorem. Fourth is factorization of the polynomials, and the last one is algebraic identities. Polynomials in one variable. Polynomials in one variable में we can take the first is what is a polynomial. What is polynomial? The next one is what do you understand by terms and coefficients of polynomial? The next one is degree of a polynomial, and next one is classification of polynomials. ये सब चीजें हमने 8th क्लास में और 7th क्लास में भी कर रखी हैं. This is just a review of what you understand by terms, coefficients, degree. What is a polynomial in one variable? डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें कि व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वर्ड कोई नया नहीं है, आपने 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है. सो व्हाट इज एन एल्जेब्रिक? जब हम नंबर्स को और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं विद 4 डिफरेंट ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन which are addition, subtraction, multiplication and division, वो जो एक एक्सप्रेशन बनता है दैट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये दो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं, एक 6x² माइनस 7y³ प्लस 11xy. इसमें वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y. दूसरा एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है लेकिन वेरिएबल एक ही है. लेट अस कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशन. इसमें वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को देखते हैं. इसमें x की पावर क्या है 2 विच इज अ होल नंबर. इसमें y की पावर क्या है 3 विच इज अ होल नंबर. सेम केस x और y की पावर्स को अगर हम ऐड करें तो इट विल कम आउट टू बी 2 विच इज अगेन अ होल नंबर. सो हम ये कह सकते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर्स जो है वो होल नंबर्स है. ओके, नेक्स्ट में फिर से चेक करते हैं वेरिएबल्स की पावर. इसमें ये 2 है विच इज अ होल नंबर. लेकिन ये जो इसकी x की पावर x रेज़ टू पावर 3 ये डिनोमिनेटर में है. दिस इज इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में होने से हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि जैसे ही हम इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में हमारी पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगी. इसका मतलब इसमें x की पावर -3 है एंड -3 इज नॉट अ होल नंबर. अगेन नेक्स्ट टर्म में देखें तो x की पावर क्या होगी इधर 1 विच इज अ होल नंबर. लेकिन इसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंस. एक दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है लेकिन दूसरा वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है. तो फर्स्ट वन इज द पॉलिनोमियल. क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि ऑल द पावर्स आर होल नंबर्स. सेकेंड वाला पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज पावर्स होल नंबर्स नहीं है. सो now we can define an algebraic expression in one variable which have exponent as only whole numbers. This is very important. You have to just remember whole numbers. Exponent as whole numbers. Okay. So these are, they are known as, those as algebraic expressions are known as polynomials. तो ये कुछ examples है polynomials की. So the next is, इसी एग्जाम्पल्स में देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी हमने 8th क्लास में करा हुआ है. सो जो होल नंबर जिस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल इस केस में फर्स्ट पॉलिनोमियल के केस में 2 होगी डिग्री, थर्ड केस में हमारी डिग्री 3 होगी एंड फोर्थ केस में हमारी डिग्री 1 होगी बिकॉज इधर x की पावर 1 है. फिफ्थ में 1 होगी
लास्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी नाउ वी विल क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन हमारी दो तरह से होगी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन होगी। सो टर्म्स के बेसिस पे ऑलरेडी हमने कर रखी है। मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, जिसमें एक टर्म होगी। बाई मीन्स टू, जिसमें दो टर्म्स होंगी। ट्राई मीन्स थ्री, जिसमें तीन टर्म्स होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अभी पीछे ही हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर जिसकी डिग्री वन होगी, जिसकी डिग्री वन होगी, दैट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर वर्ड लाइन से बन रहा है। सो हमने 8th क्लास में ग्राफ पढ़ा है ना, तो ग्राफ में हमने पढ़ा है लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, इट कम्स आउट टू बी अ लाइन। ओके, सो जिसकी डिग्री 2 होगी, दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी, दैट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 होगी, दैट विल बी अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? And the last is constant polynomial. Constant polynomial, any number, any real number is a constant polynomial. Okay. Lekin you must understand the difference between constant polynomial and zero polynomial. Zero polynomial जो एक whole number zero है ना, इसी को zero polynomial बोलते हैं. The whole number zero is known as a zero polynomial. और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। व्हाई इज इट सो? जीरो के साथ हम लिख सकते हैं जीरो एक्स रेज टू पावर 10, एक्स रेज टू पावर 10। तो जैसे ही हम एक्स रेज टू पावर 10 लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी जीरो ही होगा। ठीक है, अगर हम एक्स रेज टू पावर 100 लिखते हैं, इवन देन द आंसर इज जीरो। इफ एक्स रेज टू पावर 1000 लिखते हैं, इवन देन द आंसर इज जीरो। सो you must understand what is the difference between constant polynomial and a zero. The whole number zero is called a zero polynomial. Now this question, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है। आपको ये बताना है कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स देखने हैं, और उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। अब देखो, ये जो है, ये दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये x जो है रूट के अंदर है। x जब रूट के अंदर होगा, तो हमने इस 8th क्लास में पढ़ा है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? इट इज एन एक्सपोनेंट, जिसकी पावर जो है वो 1/2 होगी। सो इस केस में 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगेन इसमें फर्स्ट टर्म में देखो x की पावर 2 है, इसमें x की पावर सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में देखो 3/2 है, और डिनोमिनेटर में रूट x है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रूट, स्क्वायर रूट जो होती है उसकी पावर क्या होती है? 1/2। अगर हम इसको बेसिस सेम और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, आप देखोगे, देखने से तो लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये बेस सेम है और ये पावर्स जो होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इट विल कम आउट टू बी अ होल नंबर, तो which will be a polynomial. Again, the next example, this is x minus 1 numerator है और x plus 1 जो है वो denominator है। Again denominator में x है, तो जैसे ही हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट अ होल नंबर। सो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम्स 1 मार्क में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज राइट डाउन द रीजन कि ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे, सब टॉपिक, दैट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है।
जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने पहली बार देखा, हमने पहली बार लिखा है इसको पी एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ये हमने इसका नाम दी है, पॉलिनोमियल को एक नाम दी है, तो ये p मल्टीप्लाई बाय x नहीं है, दिस इज p ऑफ x, p ऑफ x, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल जो x में है, जिसमें वेरिएबल जो है x में है। अब इसकी अगर वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1 में, तो कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल देना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल देना है। 1 डालने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आया 4, 4 जो है p ऑफ x की वैल्यू है, ओके, p ऑफ x की वैल्यू इज 4, तो दिस इज नॉट p इंटू x। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी। एनी डाउट यू हैव, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आ गया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं इसमें डेफिनेशन में बाद में जाऊंगी, पहले इसको समझ लो क्या है। आपने ये सॉल्व द इक्वेशन की है 8th में, 7th में, 6th में, सॉल्व द इक्वेशन, क्या करते हो आप, इक्वेशन को सॉल्व करते हो और x की वैल्यू फाइंड करते हो, मान लो वही है, उसी को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि वेरीफाई करो कि ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल्स के, नहीं जीरो है। जैसे ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है 3x प्लस 1, ठीक है, x की वैल्यू उसने दी है -1/3, कुछ नहीं करना, p ऑफ -1/3 निकालना है, जहां पे x है वहां -1/3 डाल देना, वैल्यू पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई करना है। अगर आंसर 0 आता है तो यस ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह सेकेंड पार्ट में p ऑफ x मैंने लिए 5x माइनस पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, आपने ऑलरेडी कर रखा है मेंसुरेशन में, सो x की वैल्यू 4/5 डालेंगे, अवर आंसर इज 4 माइनस पाई, आंसर 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो हो गया वेरीफाई। एक दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने कुछ नहीं करना, हमने p ऑफ x को 0 मान लेना है, मतलब आपने इसको इक्वेशन बना देनी है। जब आपने इक्वेशन बना दी, मतलब जो p ऑफ x है x प्लस 5, ये इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन बन गई। जैसे हम सॉल्व द इक्वेशन करते हैं वैसे सॉल्व कर देनी है, x इज इक्वल टू -5। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये x की वैल्यू जब आप इस x में डालोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, देख लो, -5 प्लस 5 डाल ले इज इक्वल टू 0 आया। सेम इज द केस, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करना, फर्स्ट स्टेप इज दिस। सो अगेन पुट करेंगे हम इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और फिर cx प्लस g इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे दैट इज -d/c, क्लियर। इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एनसीईआरटी, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए विद एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच।